हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन, जो कि बहुत ही शॉर्ट, प्रिसाइज्ड और क्विक रीडिंग होती है, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन की एनर्जी अपडेट क्या है कल रात से अब तक, अब से अब तक, दिन में, पूरे दिन में, सुबह शाम, व्हाट्सएवर। टाइमलेस है ये, जब कभी भी आप देखना चाहेंगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की क्या आ रही है। क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। सॉरी, क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Justice, Libra. Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट, इट लुक्स लाइक दैट वो कुछ प्लान कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको समझते हैं कि आप इनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट हैं या बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि क्वीन है, फेमिनिन एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी में है, लोगों का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ से बड़ी मोहब्बत है। एक ऐसी एनर्जी में है कि इंसान कुछ अपने लाइफ पर्पस के लिए प्लान करता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी मदर की कोई बातें या अपनी एल्डर सिस्टर या आप तीनों में से कोई एक, और आप अगर ख़ुद खातून हैं तो आपके मर्द, आपके पर्सन यानी कि इट लुक्स लाइक कि इनको एक बहुत बड़ा इनका एक गोल है कि मैं जैसे ख़ुद अपलिफ्टेड हूँ, मैं दूसरों को भी अपलिफ्ट करूँ, स्पेशली उन लोगों को जो कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। ये लिटरली लॉयर हो सकते हैं, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर की किताब इनके हाथ में है और जस्टिस साथ में आ रहा है। तो मे बी इनको कोई नया केस मिला है, कोई केस स्टडी हो रही है, कुछ पढ़ रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग इट कि अब मैं इस चीज़ में ज़रा सीरियस हूँ, बिकॉज़ अब मुझे कंपेनियनशिप की तरफ बढ़ना है और अब मेरी डेट है, अब मेरी मीटिंग है, अब मुझे अपने सोलमेट से मुलाकात करनी है, तो नाउ आई शुड वर्क सीरियस ऑन दीज थिंग्स। और मैं बिल्कुल आंख बंद करके कोई फ़ैसला ना करूं, मैं आंख बंद करके कोई चीज़ों में ना पढ़ूं, मैं बहुत बारीकियों से तमाम चीज़ों को देखूं। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है इनकी कोई थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो, ये थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो वर्किंग कर रहे हैं, ये किसी केस को पढ़ रहे हैं या कोई इनको मसला हल करना है। तो आजकल ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को भी बहुत ज़्यादा अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई बात है जो इनको परेशान करती है। ख़ास तौर पे रात को ये थोड़े परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या तो एग्ज़ाम्स अगर हैं तो एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रही है, कोई थीसिस वर्क कर रहे हैं तो उस पे कोई पेपर लिख रहे हैं आजकल, उसके ऊपर है कोई यू नो आर्टिकल है, कोई केस आया उसके ऊपर कंक्लूडिंग रिपोर्ट बनानी है, कुछ ऐसा जिसके अंदर ये इन्वॉल्वमेंट है। और बाज़ दफ़ा होता ही है कि आप किसी चीज़ को बार बार भी पढ़ते हैं ना, तो आपका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत सरफेस पर, बहुत इनिशियल लेवल पर इनके पास कोई एक्टिविटी है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू एज़ वेल, और इनको आपके लिए भी लगता है कि मैं बहुत फेयरली जो है वो इसको डील करूं, मैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी प्लानिंग ना बनाऊं जिससे इसको नुकसान हो। जितने भी स्टेप्स लूँ बहुत जस्टिफाइड मैनर में लूँ, क्योंकि ये ख़ुद बहुत प्रेशियस है और ख़ुद बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। तो मुझे इसके कैलिबर पर आना है, मुझे इसके लेवल पर आना है, मुझे हर लिहाज से इसको जो है वो इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में आ रही हैं।
कोई बात भी है जो इनको परेशान कर रही है, मे बी इनको इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो रही है, किसी बात को लेकर एंजाइटी हो रही है, आपका स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ नया नया आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है और उस पे ऐसा लग रहा है कि किसी नए टॉपिक पर आप लोग बातचीत आप लोगों ने शुरू किया। अब इट्स अ न्यू फेज़, तो थोड़ा सा ही लग रहा है कि भाई इसमें क्या चीज़ें करें। एक स्ट्रेस है, एक एंजाइटी, थोड़ी परेशानी भी हो रही है, प्राइवेट बातें कितनी बताएं कितनी ना बताएं। और मे बी आप लोग कोई डेट प्लान करेंगे और डेट पर आपके पर्सन आपसे कोई ना कोई बात करें, और इवन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस टाइम। हर चीज़ ही जो है ना आपके फेवर में होगी, हर चीज़ ही आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इतना माहौल ज़बरदस्त होगा कि यहाँ पे बिल्लियाँ भी जो है ना एक दूसरे को खुशी में लॉबस्टर बांट रही हैं। तो अच्छा है, अच्छी एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। क्विक एनर्जी अपडेट है। लेट्स चेक कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सी आई टोल्ड यू, इनको आपके कैलिबर पर आना है, और हो सकता है अभी इनको डायरेक्शन की थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो। दो दिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू यू नो फ्लिप द कॉइन, लक लक ट्राई करना, ऐसी चीज़ करना कि लेट्स सी। और असल में ये कहाँ पहुँचना चाहते हैं, दे नो इट वेरी वेल। इनकी असल डेस्टिनेशन कहाँ है इनको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन बिल्कुल इनिशियल लग रहा है। और अगर ये आपसे थोड़े दिनों में ये बात करें कि मुझे इतने टाइम की ज़रूरत होगी और मैं इतने टाइम तक ये चीज़ें अचीव करना मेरा टारगेट है, तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। लटकने की और टंगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ सालों की बात हो जिसमें आप और इन दोनों का कोई टाइम ज़ाया होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, एंड यू फील दैट इट्स फाइन, इट्स गुड कि जो है एटलीस्ट हम साथ हों, हम क्योंकि टू ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निगोसिएशंस होने वाली हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हो रहा है, तो दैट मीन्स के दोनों में से कोई एक जो है वो ज़रा तगड़ा है, ठीक है। दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, लेकिन बहुत संभल के और बहुत ही इनिशियल लेवल पर। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। टेम्परेंस, यस, ये मामला बहुत अरसे से बड़ा डिलेड था, पेशेंट था। आप दोनों में से कोई एक बहुत सीरियसली अपने आप को शुगर से कट कर लेगा, और आपके पर्सन डिटॉक्स मैनर में जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अपनी हेल्थ का, पानी का, ग्रीन्स का, ब्लड कैरेट्स रखी हुई है, तो इसका मतलब आँखों का मामला है, और इसकी एक आँख खुली हुई एक आँख बंद है। तो हो सकता है किसी ने गाजरें रिकमेंड की हो, सीज़न भी है गाजरों का, और साथ ही में जो है वो गिरा हुआ है कप केक, तो दैट मीन्स कि कोई सीरियसली अब जो है वो अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहा है। ख़ास तौर पे आपके पर्सन सोच रहे हैं। सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे वांट टू डील विद देयर हेल्थ इन अ जस्टिफाइड मैनर, इतना तो क्लियर हो गया। हो सकता है आप कोई योगा टेक्टिक सीखें, ये ऑनलाइन फ़िटनेस क्लासेस देते हों, या इन्होंने ख़ुद कोई फ़िटनेस क्लासेस लेना शुरू कर दी हों। बट जिस चीज़ का इनको स्ट्रेस हो रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि इनको इस चीज़ पर बहुत सिग्निफिकेंटली काम करना चाहिए, और पेशेंस इनका कहीं नहीं जाएगा। तो कोई फ़ैसला था, कोई मामला था, कोई हालात थे, कोई सूरत हाल थी जिस पे इनको डिसीजन लेना था, लेकिन उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। तो अब इनको लग रहा है कि अब मेरा बैलेंस बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं जो हूँ वो मूवमेंट में आ सकूँ, ठीक है। टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है बहुत सारे लोग इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के एलिगेशंस लगाते हों, और बहुत से क्वेश्चंस उठा रहे हैं हर तरह के लोग, खातून, मर्द, कोलीग, फैमिली, रिलेटिव, सब लोग। लेकिन इनके क्वेश्चंस उठाने पर, सब चीज़ों पर उन्होंने अपना डिफेंस बहुत अच्छा किया है। ये हर किसी का बड़ा अच्छे से मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। जो चीज़ें इनसे बिलोंग करती हैं वो इन्हीं के साथ हैं, और जो लोग इनसे बिलोंग नहीं करते, इनसे सवालात पूछ रहे हैं, इनसे इंक्वायरी कर रहे हैं, इनको ये अच्छा खासा कन्फ्रंट कर रहे हैं।
देखिए लॉ है, साथ में डिफेंस है, तो दैट मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ तो है जिससे इनको अभी फाइट करनी पड़ रही है. नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो लेटर, वो बात की बात है. लेकिन अपनी प्राइवेसी को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपने लव पार्टनर को लेकर इन्होंने अब स्टैंड लिया है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स. मे बी ये अपनी फैमिली के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं बहुत सिग्निफिकेंटली, बट शायद सबकी नज़रों में ये घर के सबसे छोटे हैं या अभी एज में बहुत छोटे हैं. तो इट लुक्स लाइक कि यू नीड मेच्योरिटी और अभी सेंसिबल होने की ज़रूरत है. अभी शायद ये किसी फियर में आकर मैंने कोई डिसीजन ना ले लिया हो कि सबका ही कोई ना कोई रिलेशन चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चल रहा, इस तरह की फीलिंग्स में हैं. बट दे आर थिंकिंग अबाउट कि फैमिली हो, घर हो, बच्चे हों, इवन पेट भी हो और बहुत अबंडेंट हो. लेकिन इस पर पहुंचने के लिए एक ट्रैक है. शायद ये अपनी किसी आदत से फाइट कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कैसे ना हुआ जाए, इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. कि देखिए अच्छा भला वो पाथवे पे जा रहा है, एकदम से उसकी बिल्ली कहीं और जा रही है और बीच में लिजर्ड आ गई, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई झोल है जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है कि ये मसला मेरे साथ क्यों हमेशा रहता है कि मैं अच्छे भले अपने ट्रैक पे रहते रहते एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ. सही है. 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स. एक तरीके से समझ लीजिए कि लाइफ का एक न्यू चैप्टर है और ये न्यू चैप्टर ही जो है ना, प्रपोज़ल है, अफेयर है, आपसे बातचीत है, क्या है, कोई ऐसी चीज़ लाइफ में नए तरीके से हो रही है कि वही चीज़ इनको एनजाइटी दे रही है कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करूं, मैं कैसे ये सब कुछ करूं, मुझसे कैसे हैंडल होगा, कैसे कोप अप करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, किस बात का जवाब क्या देना चाहिए, क्या टू जजमेंटल हो जाना मामला है या क्या है, बुकिश नॉलेज पर बात करूं, बिल्कुल केयर फ्री होकर बात करूं, जो आदतें हैं उस पर बात करूं, क्या करूं. बट इट इज़ अ न्यू बिगनिंग, तो मे बी ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा है. बट शायद यूज टू ही नहीं है इस चीज़ के, लेकिन चीज़ें तो हैं. क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन. आपके पर्सन की ये क्विक एनर्जी अपडेट इस तरह की क्यों आई है? प्लीज़ गाइड मी. इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन क्यों हैं? 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स. देखें, एक तो ये कि इमोशनल सपोर्ट की इनको बहुत ज़्यादा नीड है और ये अपने लिए एक पैशन को महरूमी समझ रहे थे कि जैसे ये डिप्राइव्ड हैं इस चीज़ से. इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक साइड नहीं आएगी, इनकी लाइफ में कोई पैशन एलिमेंट नहीं होगा और जो चीज़ें इंसान को इग्नाइटेड रखती हैं वो शायद नहीं होगी, बिकॉज़ या तो ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा इन्होंने उन तमाम लोगों के लोड लिए हुए हैं जो इनके खाते के भी नहीं हैं. आप बहुत सेंसिबली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं और ये शायद आपकी कैलिबर को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए आएँ बाएँ शाएँ, इन्होंने बैलेंस बरकरार रखने के लिए बिला वजह के बखेड़े पाल रखे हैं. तो इस तरह की एनर्जी में इसलिए हैं बिकॉज़ इस वक्त ये हर्ट हैं किसी बात पर और इनको कौन सी साइड होपफुल हो सकती है वो नज़र नहीं आ रही. इनको ज़्यादातर अपना डैमेज होता हुआ, अपना लॉस ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है. आपको थोड़ी सी हिम्मत दिलाने की इनको ज़रूरत है, यकीन दिलाने की ज़रूरत है. जहाँ तक मैं देख सकती हूँ इन कार्ड्स में, सेल्फ़ एस्टीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ़ एस्टीम पर काम करना बहुत ज़रूरी है. जितना अच्छे तरीके से सेल्फ़ एस्टीम पर का वर्क होगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी. तो क्विक एनर्जी अपडेट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है. दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप अपना बेहद ख्याल रखिए और बस बाय बाय.